बोलो। इसमें संधि है? संधि है ही नहीं, समास है। मतलब सूची पर्यावरणम के बीच में, सूची पर्यावरणम, पर्यावरणम में संधि है, परि प्लस आवरणम। यस यस, ये संधि। ठीक है। अब ये दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति रेव का संधि विच्छेद प्रकृति जोड़ यस, जोड़ एव विसर्गस्य विसर्ग से रत्वम। दुर्वहम का पर्याय कठिनम दुष्करम। यस, दुष्करम कठिनम। ठीक है, डिफिकल्ट जिसको कहते हैं। तो दुर्वहम अत्र, अत्र मीन्स अस्मिन संसारे, यहाँ। जीवितम मीन्स जीवनम, जीवनम यस। तो दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम सूची पर्यावरणम। महानगर मध्य चलत अनिशम, चलद निशम का संधि विच्छेद चलत प्लस चलत जो अनिशम विसर्गस्य जशतु संधि। हाँ, अनिशम का पर्याय अहर्निशम, अहर्निशम, अहर्निशम। हाँ दिन रात। और चलत का हिंदी मीनिंग अहोरात्रम भी होगा। हाँ, चलता हुआ, चलता हुआ। उसका प्रकृति प्रत्यय चल जो क्षत्रि। यस, चल जोड़ क्षत्रि। हाँ। कालाय सचक्रम का मीनिंग लोहे का लौह चक्रम, लौह चक्रम यस, लोहे का पहिया। मनः का मूल शब्द पहिया, मन, मनस, मनस से शब्द, मनस, मनस। हाँ सकारांत है। मनः कौन विभक्ति, कौन वचन, कौन लिंग? प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग। प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग। हाँ, सोस्यत, सोस्यत का हिंदी मीनिंग और संस्कृत में सुखाता हुआ। हाँ, सुखाता हुआ। और सुखाते हुए, हाँ, सुखाते हुए। संस्कृत में पर्याय शुष्की कुर्वत। ठीक है, शुष्की कुर्वत, शुष्की कुर्वत। हाँ ठीक है, जिसको ड्राइंग कहते हैं, ड्राई, ड्राइंग। ठीक है। आगे तनु का मीनिंग शरीरम, शरीरम देहम, यस, देहम। हाँ। पेशियद भ्रमति का संधि विच्छेद पेशियत जोड़ भ्रमति। यस, पेशियत जोड़ भ्रमति, संधि। हाँ। पेशियत का हिंदी मीनिंग पीसते हुए, पीसते हुए यस। सदा का पर्याय सर्वदा। चक्र, हाँ, चक्रम मीन्स सदैव। चक्रम मीन्स वक्रम मीन्स, वक्रम मीन्स कुटिलम, कुटिलम यस, टेढ़ा। दुर्दांत है, देखो इसका संधि विच्छेद करो तो इस वर्ड का दुर्दांत, दुर्दांत प्लस दशनय प्लस अमुना, दोनों में विसर्ग से रत्वम है। ठीक है। दुर्दांत का पर्याय दंत, भयंकर है। दुर्दांत मीन्स भयंकर है, और दशनय मीन्स हुआ दंत है। ठीक है, दांत, दांतों से। और अमुना अनेन यस, इसके द्वारा। अमुना मतलब हाँ, अदस, अमुना का मूल शब्द हुआ अदस। ठीक है। अनेन का मूल शब्द होता है इदम। तो अमुना का असौ अमु अमी ऐसे करके रूप चलता है। असौ मतलब वह, सह मतलब वह, इदम मतलब यह। ठीक है। अमुना मतलब इसके द्वारा, इस भयंकर दांतों के द्वारा। श्यान नैव का संधि विच्छेद
स्यान स्यात जोड़ जोड़ एव। नैव। स्यात जोड़ न स्यात जोड़ जोड़ एव। नैव। यस, पहले स्यात ता में हलंत, क्योंकि देखो यहाँ आधा न है, प्लस नैव, और नैव का संधि विच्छेद न प्लस एव। न जोड़ एव। जनग्रसनम का पर्याय, जनस्य ग्रसनम। वो तो समास विग्रह हुआ, पर्याय पर्याय संस्कृत। जनभक्षणम। यस, जनभक्ष। जनभक्षणम मतलब मानव विनाश, मानव का विनाश करता है कौन? जो लोहे का पहिया है, जो फैक्ट्री है। शहरों में फैक्ट्री बहुत ज्यादा खुल गया है, और फैक्ट्री जो है, जो लोहे का पहिया है, वो कोई भी चीज को जैसे गलाता है या पीसता है या तोड़ता है, तो वो लोहे का दांत बना हुआ रहता है। यहाँ पर वही मीनिंग हुआ कि अमुना दुर्दांतः दस ने अपने भयंकर दांतों से लोगों को, ये जो पहिया है, ठीक है, लोहे का पहिया है, वह मानो मतलब खा रहा है, ग्रसित कर रहा है, मनुष्य का विनाश कर रहा है, अपने भयंकर दांतों से उसे चबा रहा है, खा रहा है। ये यहाँ सेंस हुआ कि क्या कह रहा है कि सूची पर्यावरण मतलब हम शहरों में शुद्ध पर्यावरण नहीं है, इसके लिए शुद्ध हवा पानी लेने के लिए, शुद्ध पर्यावरण के लिए हमें जंगल की ओर जाना पड़ेगा, प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा। शहरों में क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्री खुल गए हैं, और कैसे खुले हैं? पेड़ों को काट करके। शहर में पेड़ नहीं है, इसके वजह से ये फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री की वजह से दुर्वहम अत्र जीवितम, यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। इसलिए प्रकृति एवं शरणम, ये हम मनुष्य को मान लेना चाहिए कि सिर्फ प्रकृति ही हम लोगों का सहारा है। ये तो एकदम अभी तक देखो लॉकडाउन है कोरोना के कारण, क्लियर है। तो अब इस चैप्टर तो समझो कि लगता है कोरोना आने से पहले सही में ये उसी के लिए बताया गया, लगाया गया है ना, कि प्रकृति ही सहारा है। शहरों में भी हमें पेड़ पौधे रोपने चाहिए जितना हो सके। तो प्रकृति के शरण में जाना है, प्रकृति की गोद में जाना है। सूची पर्यावरण, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। महानगर मध्य चलत अनिसम कालाय स चक्रम, क्योंकि महानगरों के बीच में, मध्य में बीच में, जैसे पटना, पटना के चारों तरफ भी गांव है ना, लेकिन पटना महानगर है ना, महानगर। तो महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, ऐसा लगता है मनः सोचियत, मन को सुखा रहा है। अभी तो ये सोचो कि अब ये मतलब क्या कहा जाता है, सितंबर का मंथ खत्म होने वाला, और इतनी गर्मी है ना, इतना ज्यादा पॉल्यूशन। दिस इज द रीजन। कल सोच लो कि इतना ज्यादा, खाली लोहे का पहिया ही नहीं है, इतनी ज्यादा संख्या में गाड़ी है कि कल हम लोग स्कूल गए थे नीट का एग्जाम लेने के लिए, मेडिकल का एग्जाम था। तो हम लोग 5:45 स्कूल से चले हैं, और बिलीव नहीं करोगे कि मैं कल घर पहुंची हूँ 9:15 रात में। सोच लो, जो डीएवी खगौल से मेरा घर मतलब अपनी गाड़ी से 10 मिनट है, मैक्सिमम 15 मिनट लगता है। सो 8:45 मैं घर आई हूँ, यही सोच लो कितना घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ ना। 6:45 वहां से चले, 8:45, और जो टीचर कंकड़ बाग और सब से आए हुए उन लोग पता नहीं और कितना रात में पहुंचे होंगे। तो ये लोहे का ही पहिया नहीं, गाड़ियों का भी पहिया, अनेकों गाड़ियां, इतना ज्यादा मतलब जाम था, इतना ज्यादा रश था, जिसके वजह से जीवन मुश्किल हो गया। जो रास्ता 15 मिनट का है मेरे घर से स्कूल तक का, वो कल 3 घंटे में मैं घर पहुंची हूँ। अब सोच लो। तो इस श्लोक से एकदम क्लियर है कि मनः सोचियत, और मन को लगा जैसे कि एकदम प्राण निकल जाएगा, एकदम तबीयत खराब हो गई। मन को सुखाता हुआ, तनु पेशियत, शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम, दिन रात लगातार टेढ़ा टेढ़ा घूमता रहता है यह लोहे का पहिया। चाहे वो फैक्ट्री का चक्का हो या गाड़ी का मतलब चक्का हो, पहिया हो, वो दिन रात चलने की वजह से मन को मानो सुखा दे रहा है, शरीर को पीस रहा है। और कैसे? दुर्दांतः दशनय अमुना स्यात् न एवं जनग्रसनम, अपने इस भयंकर दांतों के द्वारा, ठीक है, वह मानव का जो विनाश कर रहा है। ठीक है,
तो एकदम क्लियर हो गया। हाँ, बोलो ना, बोलते नहीं हो। यस मैम। एकदम क्लियर हो यस गया। मैम। और हाँ, और हम एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिए। तुम सोचो कि मेरा घर है जगदेव पथ में, आरा गार्डन में, और 3 घंटा हमको कल लगा है आने में, और रीजन यही कि लगातार गाड़ी लगा कि पूरा पटना का कार और ये सब रोड पर उतर गया है, उसके वजह से इतना जाम सोच लो। फर्स्ट लोग तो एकदम क्लियर हो गया, प्रैक्टिकली एग्जांपल भी दे दिए। ठीक है, सेकेंड श्लोक, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति तत्शक्तियानम। कज्जल मीन्स काजल, मलिनम मलिन गंदा काला, है ना, धूमम मतलब धुआं, मुंचति मीन्स छोड़ता है, सत शक्ति यानम, अभी एग्जाम्पल दिए ना, सत शक्ति यानम, सैकड़ों गाड़ियां, कल लगा जैसे, सही बात है, सैकड़ों गाड़ियां पटना के बेली रोड पर उतर गया है। तो वह जो गाड़ी लगातार चल रहा है और जो कि 10 मिनट का रास्ता को 3 घंटा में, तो उतना देर बंद करके तो लोग नहीं रखता है। गाड़ी चालू ही रहती है और वो धुआं छोड़ रहा है, और उस धुआं को हम लोग वातावरण में फैल रहा है। ऑक्सीजन के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उस सांस को, हवा में है तो सांस ले रहे हैं, तो बट नेचुरल है, तबीयत खराब होगा ही, निरोग रहने के वजह से बीमार रहेंगे। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। अब फर्स्ट लाइन में गाड़ियों के बारे में, सेकेंड लाइन में रेलगाड़ी के बारे में है कि रेलगाड़ियां ध्वनि को, आवाज को, ठीक है, वितरंती बिखेरती हुई, छोड़ती हुई, लगातार दौड़ती रहती हैं, तो उससे साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। यानानाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संस्मरणम। यानानाम, कल का एग्जाम्पल बता दिए, गाड़ियों के पंक्तियों के बीच में, अनंत गाड़ियों के, असंख्य गाड़ियों के बीच में, ठीक है, चलना जो है, संसरणम मतलब चलना बहुत कठिन हो गया है। गाड़ी सरक ही नहीं रहा था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था गाड़ी, तो पीछे वाली गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? ठीक है, हाँ, ये हो गया सेकेंड श्लोक का। कज्जल मलिनम, अब आप लोग बोलिए। कज्जलम इव मलिनम। कज्जलम इव, कर्मधारय समास, ठीक है, कज्जलम इव मलिनम, ठीक है। और उसका हिंदी मीनिंग? काजल के जैसा काला काजल के जैसा काला, हाँ, ठीक है। और इंग्लिश में इसका होगा ब्लैक एज होल। धूमह अग्निवाह, धूमह का पर्याय अग्निवाह, धुआं, ठीक है। मुंचति का पर्याय त्यजति, मुंचति का पर्याय त्यजति, छोड़ता है। सत्शक्तियानम, सत्शक्तियानानाम सतम, सक्तियानानाम सतम, सत्शक्तियानम का है पर्याय शक्तियानानाम सतम, ठीक है। सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयान माला, वाष्पयानानाम पंक्ति, रेलगाड़ी की पंक्ति। वितरंती, ददती वितरणम कुर्वाणा, वितरंती का पर्याय ददती और वितरणम कुर्वाणा, देती हुई। ध्वानम मीन्स ध्वनिम, कोलाहल, ठीक है। और संसरणम, संसरणम मीन्स संचलनम, चलना, संसरणम मीन्स संचलनम, ठीक है, मूवमेंट जिसको कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्तियानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं को छोड़ रही हैं, छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, रेलगाड़ी की पंक्तियां मतलब लगातार रेलगाड़ी जो चलती है, तो रेलगाड़ी की कतारें, पंक्तियां ध्वनि को बिखेरती हुई लगातार दौड़ रही हैं।
यानानाम पंक्तयो ही अनंताः कठिनम संसरणम। इसलिए गाड़ियों के पंक्तियों के बीच में, कतारों के बीच में, अनंत असंख्य गाड़ियों के कतारों के बीच में, ठीक है, चलना बहुत ही कठिन हो गया है। निश्चित रूप से, ही मतलब निश्चित रूप से, ही प्लस अनंता इक्वल टू अनंता, यन संधि, बाकी तो सब आसान है। और पंक्तयो ही अनंता, पंक्तयो विसर्ग से लोपा हुआ है, यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में पंक्तयो प्लस ही प्लस अनंता है, तो यहाँ विसर्ग गायब है, विसर्ग से लोपा से। जलम इव मलिनम धूमम का अग्नि वाह मुंचती त्यजती, ठीक है। वितरंती मीन्स बिखेरती हुई, छोड़ती हुई, सत्री प्रत्यय है इसमें, वितरत प्लस अंगीप। थर्ड श्लोक, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। भृशम का पर्याय बोलो। अत्यधिकम। अत्यधिकम। यस, अत्यधिकम। हाँ, अत्यधिकम। वायुमंडलम भृशम दूषितम, दूषितम मीन्स गंदा हो गया है। न ही निर्मलम जलम, वायुमंडल चारों तरफ से निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा, बहुत अधिक दूषित हो गया है, गंदा हो गया है। और निर्मलम जलम न ही, निश्चित रूप से जल भी जो है वह निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है। तो निर्मलम मलस्य अभाव या मलानाम अभाव, सक्षम। ठीक है। उसके बाद कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। धरातलम मीन्स पृथ्वी पर, भक्ष्यम खाने योग्य, समलम मलेन सहितम। मल मतलब क्या होता है, गंदा चीज है ना, तो मलेन सहितम इक्वल टू समलम, अव्ययभाव समास या मलेन सह। तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित मतलब खराब, खराब वस्तुओं से मिश्रित जो है खाने योग्य पदार्थ या हो गया है, जो खाने योग्य पदार्थ है वह खराब वस्तुओं से मिश्रित है, जिसके कारण यह पृथ्वी भी मतलब गंदी हो गई है, मल युक्त हो गई है, ठीक है। कर नियम बहि अंतर जगति तू बहुशुद्धि करनम। क्या कर रहा है, तू बहुशुद्धि करनम, बहुत तरह से शुद्धि करना होगा, ठीक है। कर नियम करना चाहिए, बहि प्लस अंतर जगति, बाहर से भी और अंदर से भी। किसको, पृथ्वी को, अपने मन को भी, दोनों भाव है यहाँ पर। इस पृथ्वी को, ठीक है, बाहर से भी और अंदर से भी क्या करना होगा, शुद्धिकरण करना होगा। बहि प्लस अंतः प्लस जगति, इसमें भी दोनों जगह विसर्ग से रत्वम का प्रयोग हुआ है। बहि विसर्ग के जगह रा हो गया और रा में आ मिल गया, ठीक है। रा आधा रा होता है, रा में हलंत, तो हलंत हट गया। फिर अंतः में फिर विसर्ग का रा हुआ, ये रा ऊपर रेफ बन करके गया, तो जगति के ज के ऊपर रेफ हो गया। तो बहि प्लस अंतः प्लस जगति। बहि मीन्स बाहर और अंतः मीन्स अंदर, और जगति मीन्स संसार में। जगति मीन्स संसार में। इस संसार को बाहर से भी और अंदर से भी क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, तभी हमारा जीवन जीना सार्थक होगा, हम सुखमय जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज आज पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है, फैला हुआ है ना, किस लिए, वही क्योंकि हम लोग प्रकृति को गंदा किए, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहा है, सिर्फ अपने इंडिया को नहीं, पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी मतलब हुआ पूरा विश्व, पूरे विश्व को, पूरे वायुमंडल को हमें साफ सुथरा रखना होगा। और कैसे, तो चूंकि ये बहुत दूषित हो गया है, जल भी पवित्र नहीं रह गया है, खराब वस्तु के मिश्रण से ये धरातल जो है वह भी गंदी हो गई है, ठीक है। तो खाने योग्य पदार्थ भी गंदा, मतलब खराब पदार्थ हम लोग खाते हैं, जिससे यह पृथ्वी भी, और जो भी खाते हैं, जो पृथ्वी में, धरती में अनाज उत्पन्न होता है उसी को ना हम लोग खाते हैं। तो जब धरती ही जो हमारी वसुंधरा है, हमारी मिट्टी ही खादमय हो गई है, उर्वरा नहीं है, ठीक है,
तो उससे जो उपजेगा वो हम लोग खाएंगे, तो कहाँ से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें वायुमंडल को स्वच्छ रखना है, अपनी धरती को स्वच्छ रखना है, ठीक है, मिट्टी को भी स्वच्छ रखना है, स्वस्थ बनाना है मिट्टी को भी, और पूरे विश्व को साफ सुथरा रखना है। इसके लिए हमें इस पूरे विश्व को बाहर से भी और अंदर से भी साफ सुथरा रखना पड़ेगा। बाहर से साफ सुथरा रखने के लिए क्या करेंगे, जहां तहां गंदगी नहीं फैलाएंगे, फैक्ट्री उतना नहीं लगाएंगे, पेड़ पौधा रोपेंगे। और अंदर से स्वास्थ्य रखने के लिए जब पेड़ पौधा रोपेंगे तो क्या कहता है, डिफॉरेस्टेशन पढ़े हो ना, वह मिट्टी के कटाव को रोकेगा, ठीक है। तो इसलिए अब एक एक वर्ड का बोलो तुम लोग। भृशम का क्या बोले, अत्यधिकम। अत्यधिकम, ठीक है। अच्छा, भक्ष्यम, इडेबल खाद्य पदार्थ, भक्ष्यम खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, ठीक है। समलम का मलेन सहितम या मलेन युक्तम। यस यस, मलिन सहित। हाँ, गंदगी से युक्त, मतलब डर्टी, ठीक है। उसके बाद बही मीन्स बाहर, अंत मीन्स अंदर, करनियम का क्रिजोड़ अनियर, धरातलम मीन्स पृथ्वीम वसुंधराम, जगति मीन्स विश्वे संसारे, ठीक है। और कुत्सित मीन्स खराब, वस्तु मिश्रितम मीन्स खराब वस्तुओं से युक्त, और शुद्धिकरणम, ये तो आसान है। कंचित कालम नया माम अस्मात नगरात बहुदूरम, कंचित का संधि विच्छेद, कहा जोड़ यहाँ किसके बदले आया, अभी सर के बदले, किम जोड़ किम, फिर क्यों की, कम जोड़ चित, कंचित, किम जोड़ चित तो किंचित हुआ, कंचित है, देखो, किम जोड़ चित किंचित, कम जोड़ चित कंचित, ठीक है, अव्यय है। परसवर्ण संधि है, परसवर्ण नहीं, माँ के जगह है, हाँ, उसी वर्ग का, ठीक है, पांचवा वर्ण हुआ, ठीक है। चाहे से च हुआ। कालम नया, नया कौन लकार बताओ तो, ले चलो, नी धातु, लोट लगा। हाँ, नी धातु लोट लोट लगा। लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, ले चलो। माम प्लस अस्मात प्लस नगरात, माम अस्मात में संयोग है, और अस्मात प्लस नगरात त के जगह न हुआ, ये संयोग। यस अनुनासिक संधि है, ठीक है। नगरात प्लस बहुदूरम जसत्व संधि, क्या कह रहा है कवि, क्या कह रहा है कि मुझे इस महानगरों से, इस धुआं और धुआं भरे हुए, धुआं धक्कड़ से भरे हुए इस गंदे माहौल से, इस महानगर से मुझे कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलिए, ठीक है। इस नगर से, इस शहर से जहां गंदगी ही गंदगी है, तो कुछ समय के लिए यहाँ से मुझे बहुत दूर ले चलिए, ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी निर्जर नदी पयः पूरम, प्रपश्यामि मैं देखना चाहता हूँ, ग्रामांते, ठीक है। ग्रामांते का पर्याय बोलिए, ग्राम, बोलिए, ग्रामस्य सीमनी, गांव की सीमा पर, मतलब शहर से दूर, गांव में, ठीक है। ग्रामांते का क्या हुआ, ग्रामस्य सीमायाम, ग्रामस्य सीमायाम, ये होगा पर्याय, ठीक है। ग्रामस्य सीमायाम या ग्रामस्य सीमनी, यानी गांव की सीमा पर, ठीक है।
एट विलेज बॉर्डर, समझ गए। तो ग्रामांते, गांव की सीमा पर मुझे ले चलो, जहां निर्झर नदी पयः पूरम, जहां झरना है, झरने हैं, नदियां हैं, और पयः पूरम, जल से भरा हुआ तालाब है। ठीक है, पयःपूरम मतलब जलाशय है। पयःपूरम का पर्याय जलाशयम, जल से भरा हुआ तालाब। पौंड जिसको कहते हैं, पौंड, पौंड समझते हो ना। पोखरा भी कहते हैं, बहुत लोग पोखरा भी कहता है, पोखर। तो पौंड तालाब। और संस्कृत में एक और हुआ तड़ाग, तड़ाग मीन्स तालाब। ठीक है, तो पयःपूरम मीन्स जलाशयम। कवि क्या कह रहा है कि मैं गांव की सीमा पर जहां नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, वहां मैं उस जगह को देखना चाहता हूं। कुछ समय के लिए मुझे यहाँ से, इस महानगर से, इस गंदगी से दूर ले चलो। एकांते कांतारे क्षयम अपि क्षणम अपि में स्यात् संचरणम। एकांते कांतारे, एकांते एक प्लस अंते। ठीक है, तो एकांते कांतारे, कांतारे मीन्स वने, एकांत जंगल में। ठीक है, कांतारे मीन्स वने, एकांत जंगल में, क्षणम अपि में स्यात् संचरणम, मैं कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए वहां रहना चाहता हूँ, वहां बिताना चाहता हूँ। किसी एकांत जंगल में मैं कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए अपना जीवन बिताना चाहता हूँ और खुश रहना चाहता हूँ। ठीक है, कांतारे मीन्स, बोलो, कांतारे मीन्स अकेले में, वने, वने, एकांते मीन्स वने, जंगल में, यस। ठीक है, एकांते मीन्स हुआ अकेले में, एकांत जगह में। ठीक है, और कांतारे मीन्स वने, क्षणम प्लस अपि कुछ क्षण, में स्यात् संचरणम मुझे, मतलब मैं रहना चाहता हूं। ठीक है, आगे 4 श्लोक हो गया। 5वां, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया। ठीक है, नौ मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। रसालम मतलब क्या होता है, बोलो तो। आम्रम, आम्रम, यस। ठीक है, तो हरित तरुणाम, हरिता नाम, तरुणा नाम। ठीक है, सॉरी, हरिता नाम तरुणाम। ठीक है, तो हरित तरुणाम ललित लता नाम, ललिता नाम, लता नाम। ठीक है, माला रमणीया कुसुमावली, कुसुमावली का कुसुमा नाम पंक्ति है, फूलों की पंक्ति। और समीर चालिता, वायु चालिता, हवा से चलाई हुई। हवा, जब तेज हवा चलती है तो देखना कि फूल, ये पेड़ पौधा सब हिलने लगता है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि तेज हवा से, हवा से जो फूलों की पंक्तियां हैं वह चलाई जा रही हैं, तो हिलने लग रही हैं। तो श्यान में, स्यात प्लस में वर्णिया, ऐसे जगह को मुझे वर्ण करना है, वहां मुझे जाना है। ठीक है, प्रकृति की गोद में जाना है, प्रकृति के शरण में जाना है। नौ मालिका, और ऐसे पेड़ पौधे जहाँ हैं, जहाँ आम के भी पेड़ पौधे हैं। नौ मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। ठीक है, अब नौ मालिक, नौ मालिका, बोलो तो, नौ मालिका। नवा मालिका, नवा मालिका रसालम, नवमालिका, यस। तो नवा मालिका का हिंदी मीनिंग बोलो। आम्रम, नहीं नहीं, हाँ, रसालम। तुम, संभवी, तुम बोलो तो, हिंदी मीनिंग देख के पढ़ो इसका। इसलिए बोल रहे हैं, पढ़ने थोड़ा समझने वाला है, अपने से पढ़ो तो। हिंदी बुक है ना, अंबिका, सोनल, जो भी, जिसको भी पढ़ना है पढ़िए।
एक चैप्टर समझो आज कंप्लीट हो गया, हम रिवीजन करवा दिए फिर से। बोलो। हरे हरे वृक्षों की हरी हरी सुंदर लताओं की मनोहर माला तथा वायु द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्णन करने योग्य है। आम के वृक्ष से मिली हुई नव मालिका अर्थात चमेली का सुंदर मनोहर संगम हो। हाँ, तब अभी नव मालिका का कैसे बोली तुम? आम रसालम मतलब नाम हुआ। फिर से इस लाइन को पढ़ो। मैम लास्ट वाली लाइन को। आम के वृक्ष से मिली हुई नव मालिका का सुंदर संगम हो। यस,